सिकमी जमीन का रसीद आपको काटना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके नाम से कोई सिकमी जमीन है और आप चाहते हैं कि उस सिकमी जमीन का आप अपने नाम से जमीन का रसीद कटवाएं तो उसके लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। क्योंकि आज के डेट में जमीन का रसीद कटाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि रसीद कटाना एक प्रकार का कागजी सबूत हो जाती है कि ये जमीन वास्तविक रूप से हमारी है। और जाकर के जिस जमीन की मतलब जो है आपके नाम से सिकमी बनी हुई है उस जमीन पर आपका दखल कब्जा होना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपका दखल कब्जा और आपका लगन रसीद बिल्कुल ये साबित करता है कि आप उस जमीन का मतलब प्रेजेंट टाइम में वास्तविक मालिक हैं। अगर आपके पास भी इस प्रकार की जमीन है जो कि सिकमी है और जाकर के उसका जमीन का रसीद काटना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास में जो सिकमी जमीन है वो किस प्रकृति की है। क्या वो दखल कब्जा वाली है या फिर 7/20 जो बटाई है यानी कि वो है। आप सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम ये बता दें कि ये वीडियो जो हम बना रहे थे जिसमें सिकमी खतियान के बारे में बता रहे थे वो वीडियो आपका अगले दिन आएगा, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ जमीन की रसीद के संबंध में हम बताएंगे जो कि सिकमी जमीन को लेकर के परेशान है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपके पास जो भी सिकमी जमीन है वो तो खैर आपके नाम से तो नहीं है, लेकिन मूल रैयत जो है जो किसान है उनके नाम से वो जमीन का मतलब ओरिजिनल मालिक वो होता है। और आपके पास जो सिकमी जमीन है उसका खाता भी आपका खुला हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए सर्वप्रथम बात ये सामने आता है कि जिसके नाम से मूल खतियान है उस जमीन का वास्तविक मालिक वही है। सेकेंड नंबर पे बात आती है कि उस जमीन का आपके नाम से भी एक खतियान खुल चुका है जो कि सिकमी खतियान है, उसका खाता भी आपके पास है। और आपको बता दें कि अगर आपका खतियान मतलब सिकमी है तो वहां आपके खतियान में रेंट अगर बांधा हुआ है तो आपका मतलब ये हुआ कि आप उस जमीन का सेकेंड मालिक हैं और जाकर के उस जमीन का मतलब रेंट आपको प्रथम मालिक यानी पहला रैयत को देना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है किसी भी रूप से उस जमीन का लगान रसीद नहीं काट सकते हैं। उस जमीन का लगान रसीद काटेंगे तो मूल मालिक ही काटेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे भी तो उस जमीन का रसीद काटना है क्योंकि मेरे नाम से तो सिकमी खतियान है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको यह करना होगा, मान लीजिए कि आपके पास जो खतियान है वो आपकी सिकमी खतियान है लेकिन उस खतियान का वास्तविक मालिक कोई और है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका मतलब सीधा काम यह है कि उस जो वास्तविक मालिक है उससे तालमेल बैठा करके उससे उस जमीन को अपने नाम करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप करवा लेते हैं तो वो जमीन मालिक का जो मालिकाना हक है वो आपके पास पूर्णतः आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से आ जाएगा। और जाकर के आप जो है सीओ से मिल करके कर्मचारी से मिल करके उसका जमाबंदी अपने नाम करा लीजिए। अगर जमीन मालिक यानी कि मूल रैयत आपको करके दे देता है तो ऐसी परिस्थिति में आप उस जमीन का वास्तविक मालिक बन जाते हैं और आपके नाम से जो आप सीओ को आवेदन देंगे यानी कि दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन देंगे वो आपके नाम से जमाबंदी खोल दी जाएगी, तो उस जमीन की आप वास्तविक मालिक बन जाएंगे। तो इस तरह से सिकमी जमीन का आप जो है लगान रसीद कटा सकते हैं। और आपको बता दें अगर मालिक आपको नहीं देता है करके तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखें कि अगर मालिक आपको करके नहीं देता है तो इसके लिए आप जिस जमीन पर रह रहे हैं यानी कि जो जमीन आपका मतलब जो है सिकमी है उस जमीन पर अपना दखल कब्जा बनाए हुए रखिए। और जाकर के आपको बता दें कि रेंट जो लिखा हुआ है वो लगान मतलब आप मालिक को दीजिए, मालिक सरकार को देगी। तो इस तरह से यानी कि सेकेंड मालिक आप हैं और आप उस जमीन को न तो बेच सकते हैं न तो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप यानी कि जिस जो प्लॉट आपके नाम से सिकमी बना है वो प्लॉट जो है दो आदमी के नाम है, प्रथम मालिक और सेकेंड मालिक। और कोई प्रथम मालिक चाहेगा कि इस जमीन को हम बेच देंगे तो देखिए वो भी पूर्णतः इस जमीन को नहीं बेच पाएगा, बशर्ते अगर आपकी सहमति होगी तो दोनों मिलकर के उस जमीन को बेचेंगे, तो ये अलग मैटर आ जाती है। और आपको बता दें कि अगर आप सेकेंड मालिक अगर सिर्फ बेचना चाहें तो उस जमीन को भी आप नहीं बेच सकते हैं। तो हमने आपको अभी तक बता दिया कि अगर सिकमी जमीन पर आप बसे हुए हैं और उसका लगान रसीद आपके नाम से नहीं कट रहा है
तो आप मालिक से उस जमीन को अपने नाम पर केवाला करवा लीजिए और जाकर के उसके बाद आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए या फिर जिस तरह से होता है अपना जमाबंदी अपने नाम से खोल लीजिए। तभी जाकर के आपका सिकमी जमीन का जो है लगान रसीद खुल मतलब जो है कटने लगेगा। अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप परेशान होकर के थक करके घर में बैठ जाएंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो बिल्कुल बारीकी के साथ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।